नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, एनर्जी रिसर्चर और क्रिस्टल हीलर। आज हमारा विषय है जीवन से जुड़ा हुआ जो लोग अपने जीवन में स्वयं ऊर्जाओं से लेके बड़े उत्पाद स्वयं अपने हाथों क्रिएट कर रहे हैं, स्वयं अपने जीवन को बर्बाद या परेशानी से भर रहे हैं, दुखों का आमंत्रित करते हुए दिख रहे हैं। और इसका मुख्य रूप से क्या कारण है? क्योंकि वे एक मार्केटिंग सिस्टम में अपने आप को ट्रैप पा रहे हैं और वो नहीं जान रहे क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। उनको सही जानकारी देने वाले लोग उनके आसपास नहीं हैं। और ये कांस्टेंट ट्रबल जो एनर्जी इम्बैलेंस के द्वारा क्रिएट हो रही है, उससे हो क्या रहा है, लोगों के गृहस्थ जीवन में सुख शांति का नाश होना, बरकत तरक्की का खत्म होना, जीवन में नाना प्रकार के क्लेश दुख, संतान को लेके अनेक प्रकार की जिसको भी आप वैराग या दुख का बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं। और वे क्रिएट किस प्रकार से कर रहे हैं, एक मार्केटिंग ट्रैप में फंसकर। आज एक बहुत लाखों करोड़ का मार्केट है, वो है क्रिस्टल, प्योर स्फटिक, नग, मणियाँ या हिमालयन क्रिस्टल, विशुद्ध रुद्राक्ष या प्योर पारदेश्वर सालिग्राम ओरिजिनल के नाम में आज की डेट में ये बहुत बड़ा क्रिएट हो गया है मार्केट। नो डाउट ये ओरिजिनल मार्केट होगा, इसमें चीज़ें प्योर या प्रॉपर होंगी, पर इसके साथ में ज्ञान नहीं दिया जा रहा है इनको बैलेंस करने की, इनकी एनर्जीज़ को किस प्रकार से प्रोग्राम करना है या अपने लाइफ में इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसकी जानकारी नहीं दी जाती। और यही कारण बनता है बहुत सारे परेशानियों का, दुखों का। लोग मात्र इसकी फ़िज़िकल क्लीनिंग जानते हैं कि हाँ, इसको आप धो लीजिए, गंगा जल में डाल लीजिए, नमक के पानी में रख लीजिए। अनेक प्रकार की इसकी सिर्फ़ फ़िज़िकल क्लीनिंग धूप में रख के आप इसकी मात्र फ़िज़िकल क्लीनिंग कर सकते हैं। परंतु इसकी एथिक क्लीनिंग या इसकी एथिक प्रोग्रामिंग कोई नहीं बताता, क्योंकि ये काम है मात्र एक सिद्ध गुरु का। और इसीलिए जीवन में बहुत सारी इसकी एनर्जी इम्बैलेंस होने के कारण बहुत बड़ी परेशानियों का यहाँ कारण बनता है, जीवन में दुखों का कारण बनता है लोगों के। आप जान रहे हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं या ब्रह्मांड की सारी जो ऊर्जा हैं वो निर्मित होती है मात्र शक्ति से। ब्रह्मांड ऊर्जा का पुंज है, हम मनुष्य भी ऊर्जा का एक सोर्स है, एक बिंदु है, केंद्र है। और हमारे अंदर भी एनर्जीज का या ऊर्जाओं का वास होता है। और ये मुख्य प्रकार की दो एनर्जीज होती हैं, सात्विक या पॉजिटिव एनर्जी, और एक होती है तामसिक या नेगेटिव एनर्जी। और इसे और डिटेल में समझा जाए तो इसे हम समझते हैं सुपर पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव। ये दो एनर्जी जब आपके जीवन में आ जाती हैं किसी भी रूप में, तो निश्चित ही आप बहुत बड़े संकटों से, परेशानियों से आप घिर जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी की बात करें, सुपर पॉजिटिव एनर्जी जो लोग नहीं जानते हैंडल करना, उसमें सबसे ज़्यादा लोग स्वयं जो अपने हाथ से खरीद के लाते हैं वो है स्फटिक, नग, जेम्स, रुद्राक्ष, ओरिजिनल के नाम से नाग, नग और हिमालयन क्रिस्टल, शुद्ध रुद्राक्ष, एक मुखी, तीन मुखी रुद्राक्ष, सालिग्राम, विशुद्ध पारदेश्वर, नागमणि आदि अनेक प्रकार की ऐसे सुपर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो आप हैंडल करना, जिन्हें प्रोग्राम करना आप नहीं जानते। तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक उत्पाद का कारण बन सकता है। और सुपर नेगेटिव में आता है ऐसी पेंटिंग्स जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बैड इफ़ेक्ट आपको लाइफ में ला के दे सकती है, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को तबाह कर सकती है, सुसाइडल टेंडेंसी तक क्रिएट कर सकती है। ऐसे कलर्स, जैसे मैंने बताया था ग्रे कलर के बारे में, बहुत एक्सेसिव लोग आजकल ग्रे कलर यूज़ करने लगे, जिससे उनके जीवन में बहुत नेगेटिविटी का कारण बन रहा है। तीसरी चीज़, शमशान घाट से कोई भी वस्तु, मिट्टी आदि उठा के लोग ले आते हैं, किसी भी तांत्रिक या किसी गलत रास्ते में कोई जाने वाले, मैली विद्याओं का प्रयोग करने वाले लोगों के संपर्क में आके, या ऐसे क्रिस्टल उठा के ले आता है जो उसको गलत तरीके से प्रोग्राम किया जाता है या आपको गिफ्ट कर दिया जाता है कि आप इसको रखिए, आप हम आपके लिए ले आए। इस प्रकार से उनको नेगेटिवली प्रोग्राम करके आपको चार्ज करके दे दिया जाता है और आप उसको अपने घर में रख कर स्वयं बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी है, मैं आपको देने का प्रयास करूँगी जो मैंने अपने आँखों से देखा है। और आप भी इसको देखेंगे कि कई वस्तुएं आपके जीवन में किस प्रकार से कठिनाइयों का, आप सोच रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव, बहुत खुशी लाएगी, लेकिन लाते ही आप अपने जीवन में नेगेटिविटी से या परेशानियों से अपने आप को घिरा पाते हैं। सनातन धर्म में सभी वस्तुओं में ऊर्जा का वास माना गया है और इसी विज्ञान को कहा जाता है वास्तु शास्त्र। जब वस्तुओं में वास होता है एनर्जी का, इसे हम एक शास्त्र का नाम दिए हैं और इसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं
और उसको कैलकुलेट करके जान पाते हैं कि कितना आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ दिशाओं को लेकर सिर्फ वास्तुशास्त्र को समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र एक बहुत व्यापक विषय है और इसमें एनर्जी ऑडिट करना या एनर्जी को मेजर करना या उनके साथ संपर्क करना आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए। ये भी बहुत इसका महत्वपूर्ण भाग है। कुछ अनजाने लोग ही, बहुत मतलब बिरले लोग हैं जो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में ऊर्जाओं के जो है ज्ञान को रख पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ मात्र जीवित वस्तु में एनर्जी है, ऊर्जा है, परंतु ऐसा नहीं है। हर निर्जीव वस्तु में भी एक स्पेसिफिक ऊर्जा का कित वास होता ही है। हाँ, उसकी एनर्जी वेरी कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि एनर्जी इम्बैलेंस ही मेन कारण होता है परेशानी का, या लाइफ में अनेक प्रकार के लाइफ थ्रेट का भी एक कारण बनता है। और हैरानी की बात यह है कि लोग स्वयं अपने हाथों से इन चीज़ों को स्वयं लाकर बर्बादी और परेशानी का कारण बनते हैं और अपने इनको खुद दुखों को आमंत्रित करते हैं। देखिए, पहले तो ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हर वस्तु में जो एनर्जी है आप उसको बैलेंस करना आपके लिए संभव है। ये आप पहले अपने आप से पूछिए, क्योंकि हर चीज़ में आपके शरीर के अंदर भी एक एनर्जी है। उसको आप मोटे रूप से ऑरा के नाम से जान सकते हैं। ऑरा भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैं इसको अब छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी आपको इसमें डिटेल देने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि जब आप कुछ भी आपके अंदर ऑरा, क्योंकि हर व्यक्ति के एक अलग एनर्जी लेवल होता है, एक अलग वाइब्रेशनल लेवल होता है। इसको आपके लाइफस्टाइल, आपके थॉट पैटर्न, फूड हैबिट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप इसको देख सकते हैं। और क्या आप कैरी करते हैं या अपने घर में क्या आप अपने रखे हुए वस्तुओं से, इससे भी आपकी ऑरा प्रभावित होती है। और ऐसी ही चीज़ों को आप देखते हैं कि आप बहुत बड़े सुख या दुख का कारण बनते हैं। और आज की डेट में जब डिजिटल ग्लोबल मार्केट जब तैयार है, करोड़ों का मार्केट जब इन चीज़ों के लिए बना हुआ है, तो निश्चित ही लोग भ्रमित होकर स्वयं इन चीज़ों में फंस जाते हैं। परंतु जैसे मैंने बोला कि आप जब इनको खरीदें या अपने जीवन में इनको प्रयोग करें, तो इनकी एनर्जी, इनके विज्ञान, इनके नॉलेज को भी पूरी तरह प्राप्त करें। मैंने पहले क्रिस्टल्स के ऊपर, पिरामिड के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था किस प्रकार पिरामिड का एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताने की प्रयास करती हूँ कि हो सकता है आपके पास इतना समय ना हो, तो एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देखिएगा। बहुत सारे सारे लोग पिरामिड रखेंगे और आपको 99 जगह में ये दिखेगा कि पिरामिड को ईशान के स्थान में रखिए, ईशान कोण में रखिए। और आप अपना लॉजिक लगाइए। पिरामिड इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव, ईशान कोण इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। आप पिरामिड और ईशान कोण को जब दो बहुत सुपर पॉजिटिव वस्तुओं को एक ही जगह में रखेंगे, इतना ऑस्पिशियस जब एनर्जी क्रिएट करेंगे, तो सोचिए कितनी हाई ओवरली पावर्ड एनर्जी आपके घर में क्रिएट होगी। और इससे क्या क्रिएट होगा? एनर्जी इम्बैलेंस, जहाँ बैलेंस की आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बैलेंस ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो घर में क्या आएगा? स्वास्थ्य, सुख, धन तो आ नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी बैलेंस ही नहीं है, क्रिएटेड ही नहीं है। तो वहाँ आएगा वैराग्य, उदासी, नीरसता, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इस पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस कर दिया। या इसको एक ब्लैक होल की तरह देखिए, जहाँ पे सारे सुख, शांति या आपके घर में हंसी मजाक, बरकत, तरक्की एक तरीके से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी ग्रिड तैयार हुआ है जो कि पूरी तरह से इम्बैलेंस है। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि हाँ, हमारे जीवन में ये लगाने के बाद भी हम परेशान हैं, क्योंकि आपने वो स्थान को ध्यान नहीं रखा। मैंने बताया कि एनर्जी अगर ईशान में लगाना हो तो क्या परिस्थिति में ही आप लगा सकते हो, उस पर मैंने वीडियो में बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं। वहीं अगर क्रिस्टल, जेम्स, मणि के बारे में बात करें, लोग सिर्फ नीलम को बदनाम करते हैं कि नीलम के कारण मृत्यु होती है या नीलम सबको सूट नहीं करता। ऐसा नहीं है, सारे नग सबको सूट नहीं करते। अगर आपको इसकी प्रोग्रामिंग नहीं मालूम, हो सकता है कुछ नीलम बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, लेकिन ये पावर सारे जेम्स, सारे क्रिस्टल, सारे नग, सारी मड़ियों में इसकी, इन पर ये प्रॉपर्टी होती है। और एज अ एनर्जी हीलर या एक क्रिस्टल हीलर के रूप में मैं आपको बता सकती हूँ कि जब भी आप एनर्जी किसी क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, तो 99% नहीं, 100% लोग एक ट्रांस की अवस्था में, एक समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई सुपर नेचुरल एक एनर्जी को अपने आसपास हीलिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। तो निश्चित ही आपको ये समझना होगा कि जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपको बैलेंस आप कर पा रहे हैं कि नहीं। मैंने बहुत सारे प्रकार की जैसे देखा है कि लोग इन क्रिस्टल्स को एक यूज़ करने के लिए, अरे कई नहीं समझ पाते, या कई बार जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग करके भी, चार्ज करके भी दे दिया जाता है लोगों को परेशानी के डालने के लिए। तो इससे आपको डरना नहीं है और ना इसको आपको फेंकना है, क्योंकि आपको ये पहले समझना होगा कि दे आर नॉट डेड, दे आर, ये जीवंत हैं, ये ग्रो करते हैं।
इनके अंदर बहुत सुपर हाई या बहुत नेगेटिव हाई को दोनों ही प्रकार में इनमें एक एनर्जी का वास होता है। तो इसको आपको वेस्ट या एक कचरा नहीं समझ के इसको डालना नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत आपको परेशान कर रहा है, तो आप एक मन किसी जानकार को इसकी जानकारी लेकर इसको अपनी लाइफ से इसको हटाइए या इसको डिस्पोज करिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा दूसरा एक चैप्टर खुल जाएगा परेशानी का। तो ये भी आपको चीज़ जानना होगा कि अगर आप ये क्रिएट कर रहे हैं, तो पहली बात तो इसको आप लाइए मत, क्योंकि ऐसे बिज़नेस में, ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में फँसिए मत। जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टल भी ग्रो करते हैं और इनके अंदर ये जो एनर्जी का सोर्स है, तो निश्चित ही कुछ खाते भी होंगे। लोग ये जानते नहीं हैं इसकी एनर्जी को किस प्रकार से डील करना है, किसको इस तरह से आपको इतनी सीक्रेट एनर्जी को कैसे आपको यूज़ करना है। तो पहली बात तो इनसे आप बहुत ज़्यादा दूर रहिए, अगर आप किसको सही गुरुओं के मार्गदर्शन में आप इसके बारे में नहीं जानते। हाँ, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत इंटेंस अपने जीवन में वैराग्य को या निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो नो डाउट ये आपको बहुत ज़्यादा, और जितना आप चाहें उसको संग्रह करिए। परंतु अगर आप गृहस्थ हैं, सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, सुख शांति से जीवन में अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर आप जो मैं पहले बताई उस पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये आग की तरह है। ये एक जंगली जानवर के रूप में भी देख सकते हैं जिसकी एनर्जी बहुत हाई है। जैसे शेर, बब्बर शेर अपने घर में ले आए या विशाले नाग ले आए, या कोई बच्चा आग से खेल रहा हो, तो उसकी क्या परिस्थिति होगी? वो हाँ हर्ट हो जाएगा, उसको अनेक प्रकार की उसको परेशानी हो सकती है। जैसे अग्नि, शेर आदि से क्या होगा, जीवन को खतरा हो सकता है। वैसे ही इन चीज़ों के साथ में भी अगर आप इसकी एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं जानते, तो आप इससे सावधान रहिए, क्योंकि ये निर्जीव वस्तुएं नहीं है। इनमें भी बहुत सारे आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, इनके भोजन का ध्यान रखना पड़ता है, इनकी रखने के स्थान को आदि अनेक प्रकार की बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती है जिसमें मैं जाना नहीं चाहती। और इनमें क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये विषय, तो इनको ध्यान में रख के ही आप इसको अपने घर में लाइए। ओरिजिनल, शुद्ध, रेयर, पीस, ये सब सुन के लालच में मत आइए, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है, एक मार्केटिंग। और हमारे सनातन धर्म में मैंने ऐसे बताया कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः ही, अगर आप इनके लिए तैयार हैं, तो स्वयं आप इसका सुख भोगेंगे, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी होंगी वैसे ही आपके साथ ये चीज़ें भी अट्रैक्ट होती हैं। आप स्वयं अपनी एनर्जी ग्रिड को क्रिएट करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अठन्नी भी खर्चा नहीं करनी पड़ती। तो ये आप जानते हैं कि जैसी आपकी वास्तु की आप अपनी क्रिएट करते हैं, और ये आपको जीवन में इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जैसे हम अपने गुरु को बोलते हैं, जैसे हम होंगे वैसे हमारे गुरु होंगे, वैसे ही जैसे हमारी एनर्जी होगी वैसे ये चीज़ें हमारे आसपास में क्रिएट करेंगी। तो ये तो रहा हमारा एक छोटा सा आपको एक जानकारी। मैं जो आपको एक बोल रही थी कि आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करूँगी, वो है कि एक हमारे स्वयं एक परिचित है, और वे एक सिद्ध एक स्वामी हैं, और स्वामी जी के गुरु गद्दी को प्राप्त किए, और उन्हें अपने गुरु की सारी ही वस्तुओं वह स्वयं प्राप्त, मतलब जो ऑटोमेटिकली जो उनके गुरु के निर्वाण होने के बाद उनको प्राप्त हुई। तो उनके जो गुरु के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उनको डायबिटीज़ था और उनकी आँखों में प्रॉब्लम था। तो ये चीज़ उनके शरीर में भी उत्पन्न होने लगी। मात्र फिज़िकल क्लीनिंग से नहीं होता, इसकी एथिक एनर्जी को भी क्लीन करना पड़ता है। अगर आपने कभी इसमें थोड़ी भी ढील ढील नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं किया, या इस पे आपने बहुत ज़्यादा इस ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं किया, और इन चीज़ों को आप अपने घर में क्रिएट कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो निश्चित ही आप एक बड़ी एनर्जी इम्बैलेंस में आप फँस सकते हैं और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये जानकारी यहीं तक, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर आप आसपास देखें तो अपने आसपास के लोगों से भी पूछिए कि कहीं फिजिकल क्लीनिंग करके ही तो ये परेशानी का कारण नहीं बन रहे। उनकी छोटी छोटी गलतियां तो उनके जीवन में दुख का, यहाँ प्रॉब्लम्स का क्रिएटर तो खुद स्वयं नहीं है। तो इस तरह से ये वीडियो को आप ज़रूर आगे शेयर करिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी ये सब चीज़ों को आप जानकारी निश्चित ही दीजिएगा। ये जानकारी यहीं तक। अगर चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।